हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। देहेनु अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहे अंतरा प्राप्ति धीरोस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ये वर्तमान शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पंच महाभूत के शरीर में आत्मा है, जिसको हम ये वर्तमान शरीर कह रहे हैं, जो अभी है, गीता में कहा गया है। इसी शरीर में इस आत्मा को जन्म मिलता है और जन्म के साथ बालावस्था को प्राप्ति आती है, फिर बालावस्था से जवान, फिर बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर से एक नया शरीर। मेरी माताओं बहनों मित्रों, गीता में कह रहे कि समझदार इंसान को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है, ये बार बार चलता रहता है। बार चलता रहता है। हम इस शरीर पे दावा करते हैं कि ये शरीर मेरा है, शरीर पे हमारा दावा है कि शरीर मेरा है।
लेकिन मेरा है। हमने ये दावा किया था कि बचपन मेरा है, मेरा बचपन। तो बचपन मेरा था तो मुझे छोड़ के चला क्यों गया, और मेरे पूछे भी ना चला गया। फिर मैंने कहा ये जवानी मेरी है, लेकिन वो जवानी भी चली गई और बताए बिना चली गई, और हम उसे रोक भी नहीं पाए। देखते देखते कब सफेद बाल हो गए पता ही नहीं चला। देखते देखते कब कमर झुक गई पता ही नहीं चला, और चेहरे पे झुर्रियां आ गई, रिंकल्स आ गई, पता ही नहीं चला। हमारे अपने बच्चे हमारे कांधे के बराबर आके खड़े हो गए, पता ही नहीं चला। और यूं कल जो बच्चा था आज का बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे के बाद अगला स्टेप क्या है? बुढ़ापे के बाद अगला स्टेप मृत्यु का है। और मृत्यु के बाद अपने कर्म अनुसार फिर से जन्म लेना है। तो ये सिलसिला रुके कैसे? क्या हम हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाएं, और भगवान के पास जाएं, कृष्ण के पास जाएं, और फिर कभी दूसरा जन्म ना हो? क्योंकि कृष्ण के पास जो चला गया अपने जीवन को सफल कर लिया। कृष्ण का जो हो गया उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। क्योंकि हम हैं ही कृष्ण के। इस सच्चाई को हम नहीं जान पाते, इस वास्तविकता को हम नहीं जान पाते कि हम हैं ही कृष्ण के, हम हैं ही भगवान के। हम ना एक्स के हैं, हम ना वाई के हैं, ना हम जेड के हैं, ना इसके हैं, ना उसके हैं, ना उसके हैं। हम हैं तो कृष्ण के हैं। और जब तक कृष्ण के पास चले नहीं जाएंगे ये जन्म मरण के बंधन चलते रहेंगे। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, इसीलिए कृष्ण की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भय मोक्षास्यमि मा शुचः। तुम मेरी शरण आओ सब त्याग कर, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। चिंता मत करो। कृष्ण की शरण लेना इस जन्म मरण के बंधनों से छूटने का साधन है। इस जन्म मरण के बंधनों से छूटने का साधन है कृष्ण की शरण लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपो। अगर जप नहीं सकते हो तो कोशिश तो करो। नाम जपने की कोशिश तो करो। माला तो हाथ में उठाओ कम से कम।
क्योंकि जब तक हम कृष्ण शरण नहीं लेंगे ये जन्म मरण का बंधन तो चलता ही रहेगा। फिर से बचपन, फिर से बुढ़ापा, फिर से जवानी, फिर से मौत, फिर से ये सब सिलसिला चलता रहेगा। और इस सिलसिले को समाप्त करना है तो कृष्ण शरण आना पड़ेगा। ये सरल रास्ता है इस चक्कर से छूटने का। और अवश्य हम नहीं चाहते हैं कि इस दुखमय संसार में जहाँ कोरोना ने सबको नचा के रखा हुआ है, बड़ा बड़ा मेडिकल सिस्टम फेल हो गया। कहते कि दुनिया में सबसे अच्छा मेडिकल सिस्टम इटली के पास है, इटली को भी फेल कर दिया। यूरोप की इतनी प्रगति, इतनी उन्नति फेल हो गई। अमेरिका जैसा देश फेल हो गया। सब तराई तराई करने लगे। बड़े बड़े दुनिया के देश कोरोना के आगे हथियार डाल दिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ऐसे भयंकर संसार में फिर से नहीं आना चाहिए। और अगर फिर से नहीं आना चाहते हो तो कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कहते पुनर्जन्म न विगते, जो मेरे पास आ जाता है उसका दूसरा जन्म फिर नहीं होता है। और दूसरा जन्म ना हो इसके लिए भजन कीजिए, कृष्ण की शरण लें। आप इस दुखमय संसार से हमेशा के लिए छूट जाओगे। मेरा ठाकुर आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और सतबुद्धि दे। भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों का आशीर्वाद लेने के कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।